स्टार्ट करो। हाँ ना, तो हमें क्या है भाई। जूम करो चैट। ये नेटवर्क रुका हुआ है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू टेट ज्ञान। हाँ जी, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। पिछले 3 क्लासेस से हम लोग लगातार एंटोनियम्स की क्लास कर रहे थे। आज एंटोनियम्स की आखिरी क्लास है। थोड़ा छोटा करो। गुड इवनिंग एवरीवन। बस प्रियंका वर्सेस, और छोटा करो। ओके ओके, दैट्स ओके। हाँ एवरीवन, जल्दी से जल्द जुड़ जाइए। तो पिछले 3 क्लासेस से हम लोग एंटोनियम्स की क्लास ले रहे थे। 170 तक एंटोनियम्स किया था। हाँ, गुड इवनिंग राज जी, शिवानी, तोमर, शिल्पी, अमीमा, मोहम्मद सलीम, एवरीवन। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास जो वो चौथी क्लास होगी एंटोनियम्स की। ठीक है, तो बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह बचे हुए ऑप्शंस के ऊपर भी काम करना है। इसके बाद जो कल की क्लास होगी वो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोनेटिक्स, कुछ फोनेटिक्स से छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दे दिया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो एग्जाम्स में 1-2 बार पूछे गए हैं, ट्रेंडिंग में है, तो वो आप देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है वो एंटोनियम्स की है, वही है, सेम चीज़ है। चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। जो एग्जैक्ट होगा उसी का गिवन वर्ड देना है। समय है आपके पास, आराम से आप 30 सेकेंड्स में समय दे सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। इंड्यूस, इंड्यूस का सिनोनियम्स क्या, एंटोनियम्स क्या होगा? इंड्यूस, इंड्यूस का सिनोनियम्स क्या होगा? क्या डिस्यूड या इनरवेट या परसुएड या फिर रिड्यूस? एक अशरा खान का कह रहे हैं डी, रिड्यूस। इंड्यूस करने का रिड्यूस। जी बताते जाए, सबको अपना अपना जवाब देते जाए। नहीं प्रियंका वशिष्ठ जी, ये इसका सिनोनियम है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब होता है परसुएड। परसुएड का मतलब राजी करना। अब आप जवाब बताएंगे, ये तो उसका सिनोनियम्स है। हमने आपको जवाब देने के लिए कहा था एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का उल्टा जवाब जो होगा, इसका एंटोनियम होगा डिस्यूड। डिस्यूड का मतलब होता है एक तरीके से राजी ना कर पाना, उसको ना मिला पाना, ना घुल पाना। तो इंड्यूस का जो सिनोनियम्स होगा वो डिस्यूड होगा, याद रखेंगे। रिड्यूस और इंड्यूस का कोई रिलेशन नहीं है। इंड्यूस का मतलब तो क्या कहते हैं, किसी को राजी करना होता है, किसी को मनाना होता है, अपने चंगुल में लाना होता है, ये होता है। तो उसका सही जवाब जो होगा डिस्यूड। डिस्यूड का मतलब राजी ना कर पाना, समझे ना। और इनरवेट का मतलब हतोत्साहित करना। हतोत्साहित जो होते हैं। राम राम वतन जी। बाकी परसुएड, इसका रिड्यूस का मतलब कमी करना। अगला है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का सिनोनियम्स क्या होगा? सब फटाफट जवाब दीजिए, जो लोग भी हैं। इल्यूमिनेट का एंटोनियम्स क्या होगा? इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाश करना होता है, मैं आपको बता दूं। प्रकाश करना, इल्यूमिनेट करने का मतलब प्रकाश करना।
स्क्रीन लो। जी हाँ जी, अभी सभी का जवाब यहीं रहना। जी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब जो है वो है आपका डार्कन। इल्यूमिनेट करने मतलब प्रकाशित करना होता है, प्रकाश करना होता है। बाकी बाकी मतलब जैसे फोर्टिफाई है तो फोर्टिफाई करने का मतलब मजबूत करना। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस का मतलब किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना। और डैम्पेन का मतलब होता है उत्साहहीन, तो उत्साह खत्म हो जाता है, डैम्प हो जाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। सारे मत का मतलब देखिए, फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना, इंट्रोड्यूस का मतलब संबोधन, डार्कन तो इसका एंटोनियम से, और डैम्पेन का मतलब उत्साह को कम करना, समझना, उत्साहहीन कर देना, डैम्प कर देना किसी को उसके। 173 लीनियंट फिर से आया है। लीनियंट का अपोजिट शब्द क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज्ड, अपैथिक, अपैथेटिक, या फिर हार्श, या रिपल्सिव। फटाफट दीजिए 73 का जवाब। सेवेंटी थ्री का जवाब आ रहा है हार्श। बिल्कुल सही जवाब है। हार्श इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज जो मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। अपैथेटिक का मतलब जो नीरस है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, नीरस के लिए यूज करते हैं। और रिपल्सिव का मतलब नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव नहीं है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो लीनियंट का जो सही सिनोनियम है वो हार्श है। आगे आते हैं जोकंट। जोकंट का सिनोनियम्स, इंटोनियम्स आपको बताना है। जोकंट का मतलब होता है खुशी या हर्ष, खुशी या हर्ष। मोरोस बता रहे हैं। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। लोग डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देते जाइए। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, मोरोस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सही जवाब है मोरोस का मतलब होता है एक तरीके से जो खुश ना हो, चिड़चिड़ा टाइप का हो, जो चिड़चिड़ा टाइप का, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बाकी स्वीट का मतलब तो आपको पता ही है, मीठा होता है, मधुर होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो विनाशक होते हैं। और चैरिटेबल जो दान के योग्य होते हैं, जहां पर दान चलता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 175 आपके पास है। मिराकलस, मिराकलस का एंटोनियम्स बताना है, क्या होगा? मेराइकल से बना हुआ शब्द है ये, उसी से बना लीजिएगा। कॉमन, प्रियंका वशिष्ठ जी का कहना है सभी का आश्रा, शिल्पी, कॉमन प्लेस। और ये बिल्कुल ही सही जवाब है, कॉमन, क्योंकि ये तो होता है चमत्कारी, जो चमत्कार होता हो, जो एकदम अलग है, स्पेशल है। लेकिन कॉमन प्लेस का मतलब क्या है? जो कि एकदम नॉर्मल है, समझे ना। बाकी प्रोफाउंड का मतलब किसी को, हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, गहरा। एम्बाइगियस का मतलब रहस्यमयी। और एम्बिशियस का मतलब जो लक्ष्य की ओर होते हैं, जिसका लक्ष्य बहुत तगड़ा होता है। एम्बिशियस, उन्होंने एक जीवन में कुछ करने के लिए ठान रखा है, उसी को कहते हैं एम्बिशियस पर्सन, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड सेरेन। सेरेन का मतलब पहले भी बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है। सेरेन का कुछ नया वर्ड पहले बता चुका हूं। ये थोड़ा गड़बड़ है, जवाब दीजिए आप लोग। सेवेंटी सिक्स का सी बता रहे हैं। सी तो उसका सिनोनियम्स हो जाएगा ना, क्योंकि सेरेन का मतलब तो होता है शांत, तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा वतन जी।
क्या कहते हैं वतन जी कहाँ, अब जवाब बदल रहे हैं लोग। सोच समझ के, आपके पास समय होता है, आप आराम से जवाब दिया कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आज 211 210 तक ही करना है, हमारे पास उतना ही कलेक्शन है। सही जवाब जो है वो जो शांत नहीं है, जो व्याकुल है, परेशान है, जिनके मन शांत नहीं है, पीसफुल नहीं है, उसे हम लोग एजिटेटेड कहते हैं। और ये इसका सिनोनियम्स नहीं, ये इसका सिनोनियम बन सकता है, ये इसका सिनोनियम बन सकता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट। और कंपोज तो आप जानते हैं, जब कोई चीज़ों को कंपोज किया जाता है, उसे बनाया जाता है, तो ये कंपोज्ड। और एक कंपोज्ड का मतलब ये भी होता है कि कंट्रोल ऑन इमोशन, इमोशंस पे कंट्रोल करना भी कंपोज्ड ही कहलाता है। 76 का बी ऑप्शन, ठीक है। 177। डाइवर्ट, डाइवर्ट का उल्टा शब्द क्या होगा, बताएंगे फटाफट। 77 का सभी लोग जवाब दे रहे हैं बी ऑप्शन, और ये बहुत सही जवाब है, क्योंकि डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, जो इधर उधर की बातें सोचता रहता है। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब जो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी अवर्ट का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब मोड़ना। मीनिंग याद रखेंगे, काम तो हमारा हो चुका है कि उसके लिए यूज़ करते हैं। मोड़ना या मुड़ना दोनों लगा सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट इसका सही जवाब है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सेलेक्ट द वर्ड एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इम्पेल, इम्पेल का सिनोनियम्स बताना है। नंबर के हिसाब से जवाब देंगे 78 का। लोग बता रहे हैं बी, अशरा जी का जवाब है ए। दो अलग अलग जवाब हैं यहाँ पर। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। नशरीन जी का जवाब है ए। और लोग जवाब दीजिए। अमीमा का जवाब है ए, शोभ करना। प्रियंका वशिष्ठ का एक। बाकी लोग के पास शायद कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, तो राइट आंसर इज दिस। क्योंकि इम्पेल का मतलब होता है एक तरीके से धकेलना, तो धकेलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। और इनर्ट का मतलब होता है जड़। शोभ करना, एक तरीके से ये स्टॉप के लिए यूज कर सकते हैं, रुकना, रुक जाता है, ये रुक जाता है। द राइट आंसर विल बी। बाकी सब जो है वो सब इसके सिनोनियम्स में तौर पर चलेगा। सब सिनोनियम, प्रोपेल का मतलब एक तरीके से धकेलना, थ्रस्ट का मतलब भी वही धकेलना ही होता, सब सिनोनियम्स के तौर पर। हाँ, धकेलना सिनोनियम्स है वो उसका। शोभ का मतलब भी धकेलना, ऊपर की ओर। जब कोई चीज ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वो दैट इज शोबिंग। तो इनर्ट का मतलब जड़ हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, वो वहीं पर स्टे कर जाता है, इसलिए उसका उल्टा शब्द होगा इनर्ट। कॉलिक, कॉलिक का उल्टा शब्द क्या होगा? डिस्पर्स, क्रीव, कॉट्रिए, फैक्शन। वन 79 का आंसर दीजिए। कॉलिक का मतलब एक तरीके से गुट होता है, जो गुटबाजी होता है, एक तरीके से जो ग्रुप में होता है, उसके लिए यूज करते हैं। नो प्रॉब्लम, मैंने आप बताया कॉलिक का मतलब होता है गुट, जो ग्रुप में होते हैं, दैट इज इन ग्रुप। तो उल्टा शब्द बताना है, जो ग्रुप में ना हो, जो ग्रुप में ना हो, जो ग्रुप में ना हो, उसके लिए यूज करना है। क्या डिस्पर्स, क्रू, पॉटरी या फिर फैक्शन? हाँ जी, अशरा जी का जवाब आया है, बहुत बढ़िया जवाब है। प्रियंका वशिष्ठ का भी जवाब सही है, वो है ए।
डिस्पर्स, डिस्पर्स करने का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से तितर बितर, है ना, तितर बितर, गुटबाजी नहीं होता। बाकी ये सब तो इसका सिनोनियम्स में जाएगा। क्रू का मतलब एक तरीके से ग्रुप होता है, क्रू का मतलब एक तरीके से ग्रुप ही होता है। और क्वाट्रिया का मतलब एक तरीके से, क्वाट्री का मतलब ये भी एक मंडली है, फैक्शन भी इसका सिनोनियम के तौर पर। तो देखिए आप सिनोनियम्स उसके बहुत सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कॉलीग का मतलब तो गुट होता है, तो क्रू का मतलब भी तरीके से गुट होता है, ग्रुप होता है। क्वाट्री का मतलब भी एक तरीके से मंडली होता है, फैक्शन का मतलब एक तरीके से मंडली या ग्रुप होता है। तो ये सब क्या है, उसका सिनोनियम है, ठीक है ना। बाकी लेकिन हमें तो अभी क्या लगाना है, एंटोनियम्स। कभी याद रखिएगा, पेपर में हमेशा ऐसी गलती लोग कर जाते हैं कि वो पूछ रहा होता है एंटोनियम और लगा देते हैं सिनोनियम्स। तो इस तरह की गलतियों से आपको थोड़ा बचना है, याद रखेंगे। बी केयरफुल, गेटिंग, जस्ट रीड द डायरेक्शन केयरफुली, वो एंटोनियम पूछ रहा है या सिनोनियम्स पूछ रहा है, ठीक है। 180, द वर्ड इल्यूड। इल्यूड का मतलब आपको पता है, तो इसका जवाब बताइए। इल्यूड का मतलब होता है बचकर निकल जाना। नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए। 80 का बी, इक्यूवेकेट, इक्यूवोकेट। 80 का डी बता रहे हैं प्रियंका बसेस जी, डी। नसरीन का सी। जी ठीक है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सही जवाब जो है वो है इनकाउंटर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एल्यूट का मतलब होता है बच कर निकलना, बचकर निकलना। जबकि इसका मतलब क्या होता है, सामना करना, किसी से सामना करना या मुलाकात होना, मिलना। तो सामना करना या मिलना होता है, ठीक है ना। बाकी इवेड का मतलब ये भी इसका सिनोनियम्स के तौर पर यूज होगा। एस्च्यू का मत ये भी एक तरीके से सिनोनियम्स के तौर पर यूज होगा। और इक्यूवोकेट का मतलब होता है टू यूज अनक्लियर लैंग्वेज, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इक्यूवोकेट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब तो इनकाउंटर है। इस द राइट आंसर इज इनकाउंटर, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन हार्बर। हार्बर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द का बताना है, हार्बर। हार्बर आपको पता है क्या होता है, जहां पर लोगों को शरण दिया जाता है, लोगों को रखा जाता है, छिपाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग हार्बर। तो 81 का बताना है। प्रियंका वशिष्ठ का जवाब ए है, अशरा खान का ए है, शिल्पी जी का भी ए है, बाकी अमीमा है, राज है, सभी लोग जवाब दिया करें। यदि आता है तो, नहीं आता है तो नो आइडिया ये लिख के भेज दिया कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब है, द राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है भाई, उल्टा जवाब देना। इसमें क्या होता है, लोग अपने पास रखना, अपने पास रखना, शरण देना। और अपने ये डेजर्ट का मतलब अपने से दूर करना, अपने से दूर करना, ठीक है ना। तो ये इसका सिनोनियम्स नहीं एंटोनियम्स बनेगा। बाकी शेल्टर, तो शेल्टर में भी लोग क्या करते हैं भाई, लोगों को शरण ही मिलता है ना, शेल्टर में भी शरण ही मिलता है। बाकी शील्ड, शील्ड का मतलब होता है एक तरीके से बचाना, तो ये भी किसी की जान बचाने के लिए यूज करते हैं। और हाइड का मतलब होता है छिपाना, समझे ना। तो देखिए मैंने जैसा बताया था कि हर सवाल में आपको एक एंटोनियम और एक सिनोनियम्स बराबर मिलेगा लगभग में, समझे ना। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 182, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब आपको पता है, जो प्रभास टाइप का हो, बाहुबली, उसके लिए यूज करते हैं। तो आपको बताना है वेलिएंट का उल्टा शब्द क्या होगा। 82 का सी बता रहे हैं, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। सी, सी, सभी लोगों का जवाब सी है। जी बिल्कुल सही ही जवाब है आप लोगों का।
ये है सी ऑप्शन, कावर्डली, कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है वीर, जो लोग जानना चाहते हैं, वीर बाहुबली टाइप का जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। कावर्डली जो है उसका उल्टा शब्द हो गया। बाकी यदि इंटरप्रेट की बात करें तो इंटरप्रेट का मतलब भी बहादुर ही होता है, तो मैंने मीनिंग ना लिख करके सिर्फ लिख दिया कि इसका सिनोनियम है। अनडाउटेड का मतलब भी बहादुरी होता है, इसलिए इसको भी हम क्या मान सकते हैं, इसका सिनोनियम्स मान सकते हैं। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है अप्रभावित, जिसको आप बदल ही नहीं सकते, प्रभावित नहीं हो सकता वो। नॉट इफेक्टेड, जो नॉट इफेक्टिंग है, जो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, साथ साथ में सिनोनियम्स भी चल रहा है, एंटोनियम्स भी चल रहा है, लेकिन हमारा जो मोस्ट प्रायोरिटी है वो है अभी एंटोनियम्स के ऊपर जवाब देना। ठीक है ना। 183, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्रीमोनियस? फटाफट जवाब दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है। एक्रीमोनियस का सिनोनियम्स क्या होगा? नंबर के हिसाब से जवाब देंगे सभी लोग। 183, हाँ जी ऐसे लिखेंगे, बाकी लोग भी जवाब दें। सभी लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है कि 83 का सर सी लगा दीजिए। बाकी लोग भी जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एक्रीमीनियस का मतलब क्या होता है? उग्र। जो उग्र टाइप का इंसान होता है, बदमाश टाइप का इंसान होता है, जो दुश्मनी मोल लेता रहता है, लोगों से लड़ता फिरता रहता है, उसे हम लोग एक्रीमोनियस कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब जो लोगों से मिल के रहता है, लोगों से लड़ता झगड़ता नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं हारमोनियस। बाकी कैलस का मतलब होता है कठोर। रैनक्रॉस भी उग्र ही होता है, तो ये इसका सिनोनियम माना जा सकता है, इसका सिनोनियम है। और इनप्लेसेबल, जो जिसको आप इधर उधर कर नहीं सकते, टस से मस नहीं होना। टस से मस नहीं होना, इधर आ गया। ठीक है ना, 83 का सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अब आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। What is the antonyms of cremonious? एटी 84 का बताना है। एटी 84 का बताएं, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ क्रेमोनियस? 84 का डी बता रहे हैं लोग, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। क्रेमोनियस का मतलब मैं बता दूं तो शायद आप लोग फिर से एक बार जवाब दें। जो फॉर्मेलिटी आप लोग पूरी करते हैं, औपचारिकता, उसके लिए क्रेमोनियस यूज करते हैं। अब आपको बताना है फॉर्मल या पॉम्पस या इनफॉर्मल या मोमेंटस। आप जवाब दे सकते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है, ये जस्ट एंटोनियम्स पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है ना। सही जवाब है आपका, वो है इनफॉर्मल। ठीक है ना। बाकी फॉर्मल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, फॉर्मल इसका सिनोनियम हो जाएगा। पॉम्पस का मतलब आपको पता ही है, शानदार, गजब।
पॉम्पस सेरेमनी होते हैं लोग, मोमेंटस मतलब इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट के लिए यूज करते हैं। जो लोग भी नंबर के हिसाब से जवाब दे रहे हैं वो ज़्यादा सही कर रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। 185 पूरा सेंटेंस को पढ़े। द मास्टर वॉज ओवरलुक्ड बाय द लीडर, दे प्रोवाइड द इंटोन एप्रोप्रिएट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ओवरलुक्ड का उल्टा शब्द क्या होगा? 85 लिख के आंसर का जवाब देंगे। 85 का कह रहे हैं, सिनोनियम्स लगाना है प्रियंका वशिष्ठ जी, समझे ना? नशरीन फातिमा, सिनोनियम्स लगाना है या एंटोनियम, आप जरा सोच के बताइए, क्योंकि ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, और यदि आप अननोटिस लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसके सिनोनियम्स के ऊपर टिक कर रहे हैं। तो प्लीज जी बिल्कुल नशरीन जी, आप भी अपना जवाब बदले। हाँ अमीमा जी बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही जवाब जो है वो है नोटिस्ड, क्योंकि हमें उल्टा शब्द लगाना है। देखिए आप अभी जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती है, पेपर में तो अचानक ऐसा हो ही जाता है हमेशा। प्लीज याद रखेंगे कि जैसे द एम्बेसडर वाज ओवरलुक्ड बाय द लीडर, मतलब उसे नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज करने का मतलब उसे अननोटिस्ड किया गया, इसका मतलब है कि उसका सिनोनियम्स ये है। लेकिन हमें तो चाहिए एंटोनियम, इसलिए नंबर जो है हम नोटिस पे ही लगाएंगे। बाकी रिलीज का मतलब तो आपको पता ही है, किसी को रिहाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैप्चर्ड का मतलब उसके अपने अंदर कब्जे में लेना होता है, ठीक है ना? He feels panicky under pressure. Provide appropriate antonym for the underlined word. पैनिकी का उल्टा शब्द बताएंगे। पैनिक हो जाते हैं ना लोग, पैनिक हो जाते हैं लोग, कहते हैं ना पैनिक हो गया बहुत, तो उल्टा जवाब क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे आप? ए लोगों का कहना है ए। ठीक है, बिल्कुल लगाइए जवाब। बिल्कुल सही जवाब है काम, क्योंकि पैनिकी का मतलब होता है घबराया हुआ, जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका सही जवाब होगा। बाकी हॉस्टाइल का मतलब तो होता है विरोधी, आपके स्कैर्ड का मतलब डरा हुआ, और एंग्री का मतलब गुस्सा, ठीक है। स्क्रीन पर अगला सवाल है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का उल्टा शब्द देंगे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? जो आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो आप स्पिरिचुअल का उल्टा शब्द क्या लगाएंगे? लोगों का कहना है कि 87 का डी लगा दीजिए, बॉडली। नहीं करना भी नहीं हो सकता। सही जवाब अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू वो होना चाहिए बॉडली, शारीरिक। बाकी लीगल जो करनाल का होता है वो दैहिक सुख, अर्थली का मतलब संसारिक, लीगली का मतलब तो न्यायिक होता ही है। तो स्पिरिचुअल का उल्टा शब्द जो है वो स्पिरिचुअलिटी, जो सिर्फ आध्यात्मिक है, जो मन से संबंधित है। बॉडली जो है कि शरीर से संबंधित है, इसलिए सही जवाब बॉडली इज द राइट आंसर। कर्टसी, कर्टसी का उल्टा शब्द क्या होगा? जबकि पता है आपको कर्टसी का मतलब होता है एक तरीके से शालीनता पेश करना। अब आप अपना मीनिंग बताएंगे। 88 डिस्कोर्ड करना, ऑब्स्टेकल करना, एक्सपैंड करना या प्रेज करना। कर्टसी का मतलब शिष्टाचार,
प्यार, मोहब्बत, शालीनता, मैत्रीपूर्ण नेचर। प्रियंका वशिष्ठ का जवाब 88 का बी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे बहुत बढ़िया सवाल है। ऑब्स्टिकल, क्योंकि कर्टेसी जहाँ होगा वहाँ पर तो मतभेद नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा, बहुत बढ़िया से काम होगा। तो ऑब्स्टिकल उसका मेरे हिसाब से सही लगा है आप लोगों ने जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी डिस्कॉर्ड तो आपको पता ही है, जो मतभेद है। एक्सपैंड करने का मतलब बड़ा करना, फैलाना। प्रेज का मतलब तारीफ करना, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं। चूज द वर्ड इन द अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। काम, काम का उल्टा शब्द बताएंगे। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, सभी को पता है, इसलिए फटाफट बता दीजिए। 89 का सी बता रहे हैं, स्टोर्मी, और ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब शांत का मतलब ये थोड़ा शांत, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब सही है। बाकी एक्सक्लूड का मतलब बाहर, बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब है सलीम जी, राज जी, एवरीवन। एक्सक्लूड का मतलब बाहर की ओर या छोड़कर। स्ट्रेंथन का मजबूत। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, कई बार पढ़ चुके हैं। 890, 190, चूज द वर्ड दैट इज अपोज इन द मीनिंग वर्ड फॉरगो। फॉरगो का उल्टा शब्द क्या होगा? फॉरगो का मतलब होता है एक तरीके से त्यागना, कम करना, छोड़ देना, उसके लिए यूज करते हैं। अब बताइए क्या लगाएंगे। 90 का क्या लगाना है आपको? राइज। वेन, वेन का मतलब, ठीक है लगाइए जवाब। गलत जवाब है, क्योंकि वेन का मतलब होता है कम होना। वो तो एक तरीके से उसके सिमिलर मीनिंग के आसपास आ जा रहा है। त्यागने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना होता है, छोड़ देना होता है, धीरे धीरे कम करना होता है। तो उल्टा शब्द तो आप बढ़ने के लिए और लगाएंगे ना, ठीक है ना। सही जवाब जो है वो राइज होगा, समझ गए ना। हाँ जी ठीक है। नसरीन, प्रियंका, मीमा। देखिए, मैं एक चीज़ और भी मैं कहना चाह रहा था। देखिए, आप लोग सभी स्टूडेंट जो हैं वो पीआरटी के स्टूडेंट्स के, यदि हम लेवल ऑफ इंग्लिश की बात करें, देखिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे तैयारी करते हैं, ठीक है ना, बट आई सजेस्ट यू गो थ्रू योर सिलेबस, गो थ्रू योर प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स, उसका लेवल कैसा है, ठीक है ना। पता चला कि आपका लेवल पूछा जा रहा है 5वीं क्लास तक का, 7वीं क्लास का, और आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो पेपर में जो काम की बात है वो आपसे छूट जाएगा, समझ गए ना। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से, अंग्रेजी तो वैसे क्या कहते हैं आईएएस के लिए भी होता है, सीए के लिए भी होता है, तो वो इंग्लिश आप पढ़ के क्या फायदा होगा आपको, ठीक है ना। तो सजेशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए और उनके एंटोनियम्स सिनोनियम्स को पढ़िए कि वो कैसा है, किस तरह का आ रहा है। पता चला कि आपने एसएससी लेवल का एंटोनियम सिनोनियम्स रटना शुरू कर दिया, उसमें तो आता ही नहीं इतना टफ टफ, क्योंकि उनका लेवल ना, एग्जाम का लेवल है भाई। अब 8वीं क्लास के पेपर में 12वीं क्लास का सवाल पूछेगा और कहेगा केमिस्ट्री ही तो है, चाहे 8वीं का हो या 12वीं का हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है, लेवल नाम की भी चीज है भाई साहब। तो वोकेबलरी में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, आपको बहुत ज्यादा टफ वोकेबलरी की जरूरत नहीं है। तो अपने लेवल की तैयारी करें। और लेवल कैसे पता चलेगा? उन्होंने तो लिख दिया एंटोनियम सिनोनियम पढ़े, तो एंटोनियम सिनोनियम्स का हर लेवल का, अब कहने का मतलब बैंक पीओ सीबीआई लेवल का भी होता है, तो सीबीआई की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। तो प्लीज आप अपने लेवल के हिसाब से वर्क करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये इसका सही जवाब हो चुका है, फॉरगो का उल्टा शब्द होगा वो राइज होगा। 191, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग द गिवन। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल काय टाइप का। अभी उल्टा शब्द लगाने का, समझ गए ना। तो सिनोनियम्स, अब आप देखिए इसमें एंटोनियम्स भी डाला हुआ है, सिनोनियम्स भी डाला हुआ है, तो आप देखते हैं क्या लगाते हैं। जमीला जी का जवाब है सी कर रहे हैं। डिमिनिश का मतलब तो कम करना होता है। जी, प्रियंका वशिष्ठ जी का जवाब सही है, सुंदर जवाब सर। जो आप कह रहे हैं हाई लेवल के लिए, नहीं नहीं,
लेवल का क्या है, वो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। आपके पास 10 सवाल होंगे, 10 पेपर होंगे, 20 पेपर होंगे, तो उनके लेवल के हिसाब से तैयार कीजिए कि वो किस तरह के सवालों की फ्रीक्वेंसी क्या है। और पता चला आप ऐसे ऐसे वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं वेयर यू आर अनेबल टू प्रोनाउंस देम, और वो पेपर में आता ही नहीं है। तो हम देखिए पीआरटी लेवल और टीजीटी के कॉमन और पीजीटी के कॉमन की तैयारी करवा रहे हैं। कॉमन की जो लेवल है उसके हिसाब से, इसमें जितने भी आज तक आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो सब के सब ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं, और अभी भी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, 2019 का आया हुआ एग्जाम का सारा सवाल है ये सब कुछ नया नहीं बनाया गया, ये सब जैसे एज इट इज पूछा गया। बस हमने क्या किया, वी हैव कलेक्टेड इट, वी हैव गैदर्ड इट, हमने सिर्फ इसको गैदर्ड किया और कुछ किया नहीं है, समझे ना। तो इसी में से सवालों को वो घुमाते फिराते रहते हैं, कुछ हम भी बीच में डाल देते हैं। इसलिए तो हम क्या कह रहे हैं कि बीच बीच वाले जो ऑप्शन है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी लोगों ने जो जवाब दिया है 91 का है वो है पिटी इज द राइट आंसर। पिटी का मतलब होता है छोटा, और जाहिर सी बात यदि सिनोनियम मेरे से पूछता तो मैं सिनोनियम ये लगा देता, क्योंकि ह्यूज का मतलब भी वही होता है जो इनॉर्मस का मतलब होता है। डिमिनिश करने का मतलब कम करना, और अनकवर का मतलब खोलना, जो कवर का है उसको अनकवर कर देना, ठीक है ना। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डेलिमा, डेलिमा आपको पता है क्या होता है, एक तरीके से जो संकोच होता है आपके अंदर में, दुविधा, दुविधा के लिए यूज करते हैं डेलिमा, कहते हैं ना व्हाट अ डेलिमा। डेलिमा का मतलब दुविधा, संकोची, संकोची, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नसरीन जी का डी है जवाब, कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर, कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी रिलीज तो आपको पता ही है, मुक्त करना, प्लेन का मतलब एकदम समतल, यूजुअल का मतलब अक्सर जो होता है। सर्किटियस, सर्किटियस का मतलब क्या होता है, घुमावदार, 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 जो घुमावदार है सर्किटियस। तो क्या लगाएंगे, रेजुलेट, डायरेक्ट, प्यूरिफाई या स्टिंजी। लोग कह रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है जी, डायरेक्ट इज द राइट आंसर। सीधा चले जाइए, है ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, सर्किटियस है तो। रेजुलेट करने का मतलब आपका जो डिटर्मिनेशन होता है ना, डिटर्मिनेशन, जो आप हर नए साल पर के पहले दिन आप लेते हैं ना रेजुलेशन, जो उसी दिन तक रहता है, अगले दिन अलग बदल जाता है, उसी रेजुलेट से बना, रेजुलेशन से है, रेजुलेट से ही बनता है वो वर्ड। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए यूज करते हैं। प्यूरिफाई करने का मतलब शुद्ध करना, और स्टिंजी का मतलब कंजूस, ठीक है ना। हाँ, पिक्वेंट, पिक्वेंट का सिनोनियम्स क्या होगा, आप इंटोनियम्स माफ कीजिएगा, पिक्वेंट, पिक्वेंट का सिनोनियम्स क्या होगा। पिक्वेंट का मतलब होता है एक तरीके से जो आप लोग जिसको कहते हैं चटपटा, चटपटा कहते हैं, दिलचस्प कहते हैं, इंटरेस्टिंग कहते हैं, क्या कहेंगे आप उसको, ब्लैंड, सबमिट या श्योर या अनक्लियर। 94 का डी बता रहे हैं लोग। शिल्पी जी का कहना है अनक्लियर का मतलब जो साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट का दिलचस्प से क्या लेना देना है, शिल्पी जी और अशरा खान, नसरीन, मतलब ये तो अनक्लियर है ना। सोच समझ के जवाब दीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी बिल्कुल, ब्लैंड इज राइट आंसर, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट चटपटा, नॉट चटपटा, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, नीरस टाइप का है, उसके लिए यूज करते हैं ब्लैंड, समझे ना, याद रखेंगे। पिक्वेंट का मतलब चटपटा होता है। 195, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रोबेट। प्रोबेट का उल्टा शब्द क्या होगा आपको बताना है। प्रोबेट का मतलब होता है ना, जैसे कोई किसी की संपत्ति लिख के जाता है, अपना विल छोड़ के जाता है, उस विल को जब प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है वो है प्रोबेट, यानी एक तरीके से प्रमाणित करना ही कह सकते हैं आप इसको, प्रमाण देना होता है। लेकिन खास करके ये प्रोबेट वो सम उसके लिए होता है जो विल के लिए इस्तेमाल करता है। तो समन 95 का आपको उल्टा शब्द बताना है क्या होगा, प्रमाणित करना, ये इसका सिनोनियम है। चलिए जिन्होंने डी दिया है वो गलत जवाब देंगे। वैलिडेट करने का मतलब तो और सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना होता है। कॉरोबरेट, कॉरोबरेट भी इसका सिनोनियम्स में चलेगा क्योंकि पुष्टि करना होता है। आप देख लीजिए, दो जवाब आपका गलत हुआ है, अब एक ऑप्शन बचा है दो, कॉन्ट्राडिक्ट या फॉर्मलाइज। सही जवाब आप सभी से गलत हो गया, राइट आंसर इज फॉर्मलाइज, मतलब प्रमाण करने की जरूरत है, औपचारिकता है, प्रमाण नहीं दिया मैंने। सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि
इसका मतलब एक तरीके से पुष्टि करना होता है, पुष्टि करना। तो लगभग ये तो सिनोनियम्स की ओर जा रहा है। प्रोबेट का मतलब प्रमाण करना होता है, तो जो कॉर्पोरेट का मतलब वही होगा। तो एक तरीके से जो बचा है वो फॉर्मलाइज करने का मतलब पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेलिटी पूरी करके चल देते हैं, बात करना था रख दिए, ठीक है ना। तो ये जवाब हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, यहां पर थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हुआ है सभी लोगों का, तो याद रखेंगे। 196 व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मूट का मतलब होता है जो विवादों से भरा है, विवाद से भरा हुआ, विवादास्पद कह सकते हैं। तो विवाद से भरा हुआ है। अब देखिए इसमें एक सिनोनियम्स भी है, कहीं वही जवाब मत दे दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़िए, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट का मतलब असंबंधित, कंट्रोवर्शियल आपको पता है, अनसेटल्ड या इनकॉन्टेस्टेबल, जो कॉन्टेस्टेबल में है ही नहीं, बोले तो उसका भाग ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, जो इसका भाग ही नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये विवाद में है ही नहीं, विवाद से अलग है एकदम, ये समझे ना। तो इनकॉन्टेस्टेबल, बाकी कंट्रोवर्शियल तो क्या है, इसका सिनोनियम है कंट्रोवर्शियल। इररेलेवेंट का मतलब जो नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, संबंधित नहीं है। बाकी अनसेटल्ड, जो सेटल्ड नहीं है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्टेरियट? स्टेरियट का मतलब होता है अवरोध करना, मतलब किसी तरीके का रोकना, अवरोध या रोक, रोक या अवरोध। 97 का सवाल बता रहे हैं लोग, पास करना, और ये बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज पास करना, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का जी, ठीक है। बाकी सिचुएशन जानते हैं आप, वाइड जानते हैं आप, नैरो भी जानते हैं आप, बहुत बढ़िया। 198 में आ जाते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट का उल्टा जवाब क्या होगा आपको बताना है। इंडोलेंट आप पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, जो थोड़ा आलसी टाइप का होता है उसे इंडोलेंट कहते हैं। अभी बताने का क्या लगाने का, फटाफट जवाब दीजिए, समय होता हुआ। 96 का जी बिल्कुल सही जवाब है। 98 का डिलीजेंट, डिलीजेंट इज द राइट आंसर। बाकी ये लेजी जो है वो इसका सिनोनियम हो जाता, स्लगिश भी इसका सिनोनियम हो जाता, क्योंकि दोनों का मतलब आलसी होता है। तो सिनोनियम्स भी इसमें सेट किया हुआ है, तो लोग गलती से यहाँ नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 199 ही इज अ नोशन। नोशन का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, वो होता है इच्छा, दैट। तो नोशन का ही उल्टा शब्द बताना है, फीलिंग, आइडिया या स्टूडियो। उल्टा शब्द लगाना है, बार बार में आई रिपीट, एंटोनियम चाहिए, सिनोनियम मत लगा दीजिएगा। 99 का प्रियंका वशिष्ठ जी का जवाब सही है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। जहां पर इच्छा मैच ना करे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अनिच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग, समझे ना। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। चलिए 199 के बाद ये आपका 200 का नंबर का सवाल, वेग। वेग का मतलब आपको पहले से पता है, आपको क्लियर करना है। 200 का डी बिल्कुल सही जवाब है, 200 का डी, इट्स अ क्लियर। वेग का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो अनक्लियर होता है, बिल्कुल सही। अब आप लोग 100 नहीं लिखना है, अब आपको 200, अब 1-2 लिखिएगा, 1-2, ठीक है ना। अब लिखना है 1-2, फटाफट जवाब देना है। टिमिड, टिमिड का उल्टा शब्द क्या होगा, ये टिमिड है। अब 1 नंबर का जवाब देना है आपको, प्रिटी, बॉल्ड, हुमिड या बॉल्ड, फिर बताइए फटाफट। टिमिड का उल्टा शब्द क्या होगा? टिमिड का मतलब होता है डरपोक, बिल्कुल सही जवाब है, बॉल्ड इज द राइट आंसर, जो बहुत ज्यादा बोल्ड है, एकदम डरता नहीं है किसी से, समझे ना, एकदम। 2 नंबर का सवाल, पेसिमिस्टिक का उल्टा जवाब बताइए क्या होगा, फटाफट जवाब दे सकते हैं आप लोग। पेसिमिस्टिक का मतलब आपको पता है, जो निराशावादी होते हैं, बिल्कुल 2 का भी जवाब देना शुरू कर चुके हैं। ऑप्टिमिस्टिक इज द राइट आंसर, बिल्कुल। और कैंडिड का मतलब क्या होता है? जो क्लियर है, क्लियर इन स्टेटमेंट, क्लियर, जो क्लियर है, साफ सुथरा है। माइस्टिक का मतलब थोड़ा रहस्यमयी टाइप का, डाउटफुल का मतलब संदेहात्मक। 203, ये 3, 4, 5 बिना जवाब दिए बताना, क्योंकि ये रिपीट किया गया सवाल है, आपको बताना है, फटाफट अपने से बता दीजिए। 3 का बी, अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था एकदम, बिल्कुल सही जवाब है, इनर्ट, सही जवाब है। 204 भी रिपीट है, कॉलीग, अभी बताया था मैंने, गुटबाजी के लिए। फटाफट जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि आप पिछली बातों को याद रख पाते हैं कि नहीं। ओह,
गलत जवाब। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, क्योंकि कॉलिक का मतलब मैंने बताया था ग्रुपिंग होता है, और ग्रुपिंग जो सिर्फ शिल्पी का जवाब, ये जवाब बदल बदल के देते हो भाई साहब। सारा जवाब लिखोगे क्या? ए बी सी डी सब लिख देने के चक्कर में हो। इसीलिए बीच बीच में सवाल को मैंने रिपीट कर दिया कि देखते हैं। हाँ, प्रियंका जी ने दो दो बार जवाब दिया है, ए भी और बी भी, ऐसे करके जवाब दोगे? कह रहे कोई ना कोई ऑप्शन तो सर पढ़ ही लेंगे हैं। वेरी गुड, वेरी क्लेवर। ऐसा क्लेवरनेस पेपर में मत दिखाना है, इधर ही ठीक है। एल्यूड का उल्टा जवाब बताइए फटाफट। अभी बताया था एल्यूड का उल्टा जवाब, फटाफट बताने का। 5 का डी, इनकाउंटर, बिल्कुल सही जवाब है। टाइम नहीं खराब करने का। 5-6 सवाल और हैं आपके पास। कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है एक तरीके से बड़ा, विशाल का है, विशाल विशाल विशाल। फटाफट जवाब देने का। 6 नंबर का, नंबर के साथ अमीमा जवाब दिया करो। 6 का बी, विशाल का। अरे विशाल का तो छोटा होना चाहिए ना, उल्टा जवाब तो छोटा होना चाहिए। ब्रॉड कैसे लगा रहा? ब्रॉड का मतलब भी तो बड़ा ही हो जाता है। प्रियंका वशिष्ठ जी, सॉरी गलती से टाइप, बहुत गलती करती हो। पेपर में ऐसे गोला मत भर देना, समझे ना? वो लोग कहेंगे ठीक है, योर गलती इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, डी बिल्कुल सही। वेटरन का मतलब पता है? द वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है, उसे वेटरन कहते हैं। ब्रॉड का पता ही है, एम्पल पता ही है। 207 नंबर का सवाल बताएंगे। कन्वेंशनल, परंपरागत जो है वो, उसका उल्टा शब्द क्या होगा? रन ऑफ द मिल, नॉन एग्जिस्टेंट, अनकॉमन, या फिर प्लेन? अनकॉमन, अनकॉमन। डी सी, प्लेन तो नहीं है, प्लेन इज राइट, रॉन्ग आंसर। दो, पहला भी गलत, रन ऑफ द मिल भी गलत है। जवाब या तो नॉन एग्जिस्टेंट या अनकॉमन। नसरीन फातिमा का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए सर, कुछ लोगों का कहना है कि अनकॉमन होना चाहिए। देख, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो पहले से परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन अब वो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब कोई परंपरागत नहीं, एग्जिस्टेंट वाली चीज नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट वाली बात है। अब मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, सी नहीं होगा, अनकॉमन नहीं होगा, बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। टाइम थोड़ा कम है, स्पीड बढ़ाते हैं। काउंटरफिट का उल्टा शब्द बताएंगे, फटाफट बताएंगे। काउंटरफिट का मतलब मैंने बता रखा है, जाली कह सकते हैं, जाली, फर्जी, जो सच ना हो, जो सच ना हो। 8 का ए, और बिल्कुल सही जवाब दे दिया एक ही बार में, बहुत बढ़िया। वैलिड, वैलिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, अभी आवाज आ रही है? एम आई ऑडियबल टू यू ऑल? क्या आवाज? हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा
टेक्निकल फॉल्ट था वो, इस कारण से हो गया। तो 210 का एक बार फिर से देख लेता हूँ, शायद आपको याद ना हो। ओपेक का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने, कि जो जिससे रोशनी पास ना कर सके। अच्छा, 11 का जवाब दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 211 का 11 का जवाब है इम्प्यूट। इम्प्यूट करने का उल्टा शब्द बताना है। इम्प्यूट करने का मतलब होता है दोषारोपण, दोष लगाना, दोष लगाना किसी के ऊपर। अब बताइए सभी लोग, उल्टा जवाब क्या होगा? दोष से बरी करना, टीन या अनइक्वल या इक्विट या शार्प। 11 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ग्रिम, ग्रिम का उल्टा शब्द बताएं। ग्रिम का मतलब होता है एक तरीके से सख्त है, सख्त। ये सिनोनियम्स में भी पढ़ा था। जो सख्त है तो क्या लगाएंगे? सिविलाइज्ड या फिर प्लेजेंट या ब्लीक या फिर एक्यूरेट। राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही। ना ना ना, प्लेजेंट, जो सख्त नहीं है, सुखद है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के कुछ सवाल पूछे गए थे, मैं यहाँ पर बता दूँ। चलिए ये सवाल है, पढ़ लीजिए। आपके पास 5 मिनट है। आपको बताना है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है। रीड ईच ऑफ द सेंटेंस टू फाइंड। आपको एरर पार्ट नहीं आता। चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन हु सो फार हैव हैड राशन एक्सेस, बी ऑप्शन। यदि किसी को पता है 1 नंबर का जवाब तो जवाब दे सकते हैं, नहीं जवाब पता है तो कोई बात नहीं। ये 1 नंबर का सवाल है। द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाई अमीमा। देखिए, राइट आंसर विल बी हियर। यहाँ पर गलत है, सही जवाब है यहाँ पर। यहाँ होना चाहिए बाई द सिटी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर वही वाली बात है। द गवर्नमेंट will soon make it mandatory for all private hospitals to notify infectious cases as soon as they are detected। क्या लगाएंगे इसका आंसर? आंसर के बाद वजह भी होना चाहिए। नो, क्या गलती है अशरफ खान जी? टाइम यदि है तो आप बता सकते हैं। टू नोटिफाई इन्फेक्शियस केसेस एज सुन एज दे आर डिटेक्टेड, क्या गलती है इसमें? नसरीन फातिमा का जवाब है ए ऑप्शन। बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, यदि कारण है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 8 मिनट है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे जरा ये बताइए। आपने बता तो दिया है, ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अशरा जी, नसरीन जी। द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू नोटिफाई इन्फेक्शियस केसेस एज सुन एज दे आर डिटेक्टेड। सही जवाब जो है वो यहां पर है। सून को आगे कर लीजिए। सून द गवर्नमेंट विल मेक, यानी सेंटेंस को सून से शुरू करना है आपको। सून द गवर्नमेंट विल मेक, ठीक है ना। सून को आगे करना है, बाकी सारे पार्ट सही है। अगला आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज बिगन, नो एरर। क्या होगा 3 नंबर में? फटाफट जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम है। 3 नंबर का क्या जवाब देना होगा आपको? बाकी क्लियर तो मैं कर ही दूंगा, आप सिर्फ जवाब बताइए कि ये गलत है, ये सही। 3 का सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये फॉर्म गलत है, ये बिगन होना चाहिए। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है ना। 3 का सी इज राइट आंसर। अगला है, ये यहां पर आई विश खाली स्थान, यहां पर आप क्या भरेंगे? कैन, कुड, डू या डिड। 4 नंबर में बताइए क्या भरना चाहेंगे आप। कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। ऐसा नहीं कि अमीमा का सवाल है तो अमीमा ही सिर्फ बताएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बी ऑप्शन, कुड इज द राइट आंसर। कुड इज द राइट आंसर, कुड ही होना चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस कंडीशन में होता है, और ये तो वुड दैट के लिए यूज करते हैं। वुड दैट आई सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट में है, यहाँ पर कुड ही है, ये कंडीशनल सेंटेंस में चलता है। अगला है, रेसिडेंट्स हैव बीन प्लांटिंग द ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स टू एड ब्यूटी एंड गिव देयर प्लेस अ गुड लुक, ग्राउंड लुक। क्या एरर है? 5वें नंबर का सवाल बताइए फटाफट। क्या है जवाब? ए या बी या सी या डी? इस तरह के सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं कभी भी हमारे डीएसएसबी के, खास करके पीआरटी वाले एग्जाम्स में, बट यू आस्क्ड मी, तस्मय मैं बता दे रहा हूँ। 5 का ए बिल्कुल सही जवाब है। एरर पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा कर दीजिए और इसके जगह पर हैव प्लांटेड कर दीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, ठीक है ना।
छठे नंबर में किसी और स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, उसका भी यहीं पर है। द डायरेक्टर एक्सप्लेन द थीम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल। क्या है इसमें एरर, फटाफट बताइए। द डायरेक्टर एक्सप्लेन द थीम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल। 6 नंबर का सवाल, 6 का सी। क्या गलती है भाई साहब इसमें? इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। ये किसी और के द्वारा पूछा गया था सवाल इसमें, लेकिन आपको बताना है, आखिरी 3-4 मिनट में उनके भी सवाल है भाई। इसमें बताना है, ये नरेशन बताना है। द पद्मावती सेड आई प्रीफर डेथ टू डिसऑनर। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है नरेशन के लिए। फटाफट जवाब दीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। 7 का क्या होगा? ABCD नंबर के हिसाब से जवाब देंगे, फटाक से जवाब देना है आपको, यदि आपने नरेशन की क्लास भली भांति ली है तो। सात का B बिल्कुल घटिया जवाब है एकदम। क्यों? टेंस नहीं बदलेगा भाई, टेंस नहीं बदलना है। 3 चीजें तो बदलनी ही होती है, टेंस बदलना होता है। सबसे पहले मैंने कहा टेंस चेक करो। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, आई प्रीफर डेथ, ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट थोड़ी है। उसने तो कहा है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी, तो ये कुछ है नहीं। यहाँ तो टेंस बदला हुआ सिर्फ एक ही टेंस दिखाई दे रहा है, जिसमें उसको नो प्रेजेंट से उठा के पास्ट में किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक टेंस है जो भी तुम लोगों से पकड़ा नहीं गया, एक ही टेंस है जो सिर्फ पास्ट में गया, बाकी कोई नहीं गया। अंधा भी कोई पूछूंगा तो वही बता देगा ऐसे ऐसे टोकर के, सर इसमें डी लगा हुआ है। राइट आंसर इज डी। ये किसी के द्वारा पूछा गया तो वो अलग बात है, कुछ लोग सवाल पूछते हैं लेकिन वो क्लास नहीं लेते, क्या पता क्यों सवाल पूछते हैं। फिर यदि आप क्लास में रेगुलर ही नहीं है तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? फिर किसको एक्सप्लेन करूं? और जब भी कोई सवाल वगैरह पूछते हो तो उसके ऊपर डायरेक्शन होता है। किसी एक ने सवाल पूछा तो उसका डायरेक्शन ही नहीं है कि बताना क्या है मुझे, उसका कौन सा क्या करना है उसका। अगले इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस गलत है। सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। हाई प्राइसेस हैव बीन रूलिंग द कंट्री, ये सही है, गलत है। या द मैंगो इज क्वाइट अनराइप, या ही इनकाउंटर्ड द एनिमी, या पूना इज वेल नोन फॉर इट्स फिग्स। क्या है सही जवाब? ए। क्या गलती है नसरीन फातिमा जी? ए में बता तो दिया 8 का ए गलत है। ए गलत है तो क्या गलत है सलीम जी? क्या गलती है? खाली ए बोलने से होगा? हाई प्राइसेस हैव बीन रूलिंग द कंट्री। हेल्पिंग वर्ब मतलब आपको लग रहा है कि हाई प्राइसेस हैज बीन रूलिंग इन द कंट्री। हैज वर्ब नहीं, ठीक है, हाई प्राइसेस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो नो, बिन नहीं आएगा। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्यों नहीं आएगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आता ही है। अमीमा हिज, हिज कहां से आ जाएगा? V3 नहीं आएगा। अशरा खान बिल्कुल। यहीं पर एरर है, ठीक है। द सेंटेंस बिलो हैज बीन वही डिवाइडेड है, बताना है आपको कहां पर ये एरर है। टाइम वी व्हेन शी हैड सीन और टॉक टू मिस्टर गेट, ऑब्वियसली इट हैड बीन अ, सेंटेंस यहां से स्टार्ट है, ये रहा सेंटेंस है। आपको बताना है किस पार्ट में गलती, फटाक से जवाब दीजिए। टाइम व्हेन शी हैड सीन ईयर और टॉक्ड, ऑब्वियसली इट हैड बिगन। ABC। Obviously, it had been a long time when she had seen or talked to Mr. Cade। ये टेंस में पढ़ाया गया था, जब दो सेंटेंसेस को आपस में when, before इससे जोड़ा जाता है। तो आप याद कीजिए, मैंने बताया था एक सेंटेंस प्रेजेंट, एक पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ठीक है ना। खैर जिनका सवाल है वो तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। एरर पार्ट जो है वो ये है, यहाँ ये हैड सीन नहीं होगा, व्हेन सी सॉ।
अगला आते हैं टायर्ड ऑफ प्ले। ये आपको बताना था कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इसमें सिंपल सेंटेंस ढूंढना है। बताइए आप लोगों को यदि क्लॉजेस की जानकारी याद है तो, कि tired of play he sat down to rest, I am certain you have made a mistake, we desire to reap therefore we saw, if I make a promise I keep it। ये बताना है इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, ए बी सी डी। 10 का जवाब दीजिए फटाफट। यदि आपने क्लॉजेस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया था आपको, और सेम एग्जाम्पल भी करवाया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था। यहाँ तो ये दैट से देखिए जुड़ेगा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें देयरफॉर है तो ये भी कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा, इफ है तो ये भी कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। टायर्ड ऑफ प्ले 10 का ये बताने के बाद जवाब देकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ये कुछ सवाल पूछे गए थे, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगली क्लास कल जो होगी वो इंफॉर्मेशन अबाउट सम कुछ डिप्थोंग्स के बारे में, मोनोथोंग्स के बारे में, होमोग्राफ, होमोनियम, होमोफोन्स, ये सब की जानकारी लेनी है कल, ठीक है ना। आप लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रा देखते रहा कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम 5 to 6। तब तक के लिए बाय बाय। फिगर ऑफ स्पीच हो तो गया है, इतना बढ़िया। लोगों को ऐप पर चाहिए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच लो सर, इसको तो अब टांगना पड़ेगा। अरे पूरा तारे तार बैट शरीर बैटरी में लगवा दो हो। एक ये पकड़ो, एक ऐप पे जो पड़ेगी क्लास वही होगी बस। और नहीं, ये पीआरटी वाली है, पीआरटी एक मिनट रुको, एक मिनट जरा वापस जाना, वापस जाओ। टीचिंग ये है ना, ये से ये है। एक मिनट देखो, खोलो खोलो, इसमें क्लास हुई है इसमें? कोई क्लास नहीं है इसमें, उसमें है, उस वाली में देखो। और वो वेंसडे देखो, वेंसडे मेरी हुई है, क्यों हुई है? आपकी ये पीजीटी और पीआरटी पीजीटी में आ रही है, केवल पीआरटी में, पीआरटी में आएगी ना, पीआरटी के अंदर ही आएगी कॉमन क्लास में आएगी। एक बार पूछ लो ना प्लीज गौरव से फोन करके, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कॉमन नहीं है साइकोलॉजी यार। हाँ तो वो टीजीटी पीजीटी वाले क्यों देखेंगे इसको? हाँ पक्का कंफर्म है? इमोशन डाल दो। पीआरटी साइकोलॉजी, ये केवल पीआरटी साइकोलॉजी है, ये केवल पीआरटी आएगी। तो तारीख को इमोशन आज 15 है ना,
मेन्यू पार्ट 3 नहीं, ये डालना है इमोशन। इमोशन पार्ट 1 इमोशन बस केवल, पार्ट 1 नहीं है इसमें, पार्ट 1 2 नहीं है इसमें, बस एक ही पार्ट में हो जानी है। साइकोलॉजी क्लास कौन सी है? क्लास 15 है आज। है ना सर? सर छोटा बैठ होगा क्यों? छोटे का सेंटर मुझे आता नहीं सुना मुझे क्या चीज? गेट से बढ़ा रहा अब छोटा हो जाएगा। छोटे का है CHOHLOGY OGY क्लास 15। PRT डाल दो उसमें। PRT का बैच अलग थोड़ी, कॉमन ही है, TGT PGT PRT है। सर ये घंटे की क्लास है ना? हाँ 1 घंटा करो, 1 घंटे से पहले खत्म हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा सारा है। हाँ एक तो डालो ही कम से कम, और वो 7 बजे तो लाइक करो सर।